प्रश्न नंबर ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। 2 प्रश्न 8 नंबर के हैं, यानी दोनों एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। पाठ 2 में देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थीं। अदालत, कॉलेज, कला घर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थीं। दूसरा है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध इतने में क्यों बदल गया। उत्तर है, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध इसने में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह नौछावर हो गई। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी असाइनमेंट और गणित असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखें तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर यह फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाएगी। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग, पानी, आंधी तूफान के बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरि सिद्ध की। पाठ 3 में देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। उत्तर है, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इससे 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रह करके ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। दूसरा प्रश्न है, सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है। उत्तर, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने यूगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। तीसरा प्रश्न है, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए। उत्तर है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रहीं। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। पार्ट 5 में देखते हैं। पहला है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। उत्तर है, राष्ट्र विकास में महिलाओं को भूमिका
पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। दूसरा है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। उत्तर है, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। तीसरा है, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा। उत्तर है, डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा कलाम मानते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का महत्व क्या है। उत्तर है, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हों और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश की कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती हैं। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती हैं। पाठ 6 में देखते हैं, दुष्यंत को कैसे पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है। उत्तर है, सर्वदमन तपस्विनी के कहने से सिंह शावक को छोड़ नहीं रहा था। तब तपस्वी ने दुष्यंत से कहा कि अब तुम ही सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाओ। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन ने सिंह शावक को छोड़ दिया। यह देखकर तपस्विनी को बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और ये बालक तुम्हें जानता नहीं, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसके ऋषि कुमार समझते हो तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पुरुवंशी है। इस प्रकार दुष्यंत को पता चला कि सर्वदमन पुरुवंशी बालक है। दूसरा प्रश्न है, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। उत्तर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ में सिंह शावक छुड़वाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार से सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत तरह तरह के विचार आते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुष्यंत को ऐसा कब लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हुआ है। उत्तर, बालक सर्वदमन की दाईं बाह में एक रक्षा का धागा बंधा हुआ था। इस रक्षा
बंधन का नाम अपराजित था। सिंह शावक के साथ खेलते समय वह धागा बालक की बाँह से नीचे गिर गया था। दुष्यंत जब उसे उठाने लगे तो तपस्विनी ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने उसे उठा लिया। तपस्विनी को आश्चर्यचकित देखकर दुष्यंत ने उसका कारण पूछा तो तपस्विनी ने कहा यदि यह धागा जमीन पर गिर जाए तो उसे बालक के माता पिता के सिवा दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। अगर कोई उठा लेता है तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। ऐसा अनेक बार हो चुका है, परंतु धागा उठाने पर दुष्यंत को कुछ नहीं हुआ। इससे सिद्ध हो गया कि वे बालक के पिता हैं। उस समय राजा दुष्यंत को लगता है कि उनका मनोरथ पूरा हो गया है। पाठ 9 देखते हैं। पहला प्रश्न है, चूड़ामणि विपद के लिए क्या आयोजन करना चाहते थे? उत्तर है, चूड़ामणि समझ गए थे कि रोहतास दुर्ग का पतन बहुत करीब है, इसलिए उनका मंत्रित्व जल्दी ही समाप्त होने वाला है। विपत्ति के उन दिनों के लिए ही उन्होंने शेरशाह से उत्कोच के रूप में एक बड़ी स्वर्ण राशि स्वीकार की थी। इसी राशि से वे अपनी विधवा पुत्री ममता का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। भावी विपद के लिए उनका आयोजन था। दूसरा प्रश्न है, हुमायूं को आश्रय देने में ममता को हिचकिचाहट क्यों हो रही थी? उत्तर है, हुमायूं के मुंह से शेरशाह का नाम सुनकर ममता का हृदय घृणा से भर गया। शेरशाह का छल कपट और क्रूर व्यवहार उसने देखा था। उसने आश्रय चाहने वाला व्यक्ति भी शेरशाह जैसा ही क्रूर और स्वार्थी लग रहा था। ममता ने सोचा कि ये विधर्मी दया के पात्र नहीं। उसे संदेह हुआ कि यह मुगल भी शेरशाह की तरह छल कर सकता है, इसलिए हुमायूं को आश्रय देने में उसे पहले हिचकिचाहट हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? उत्तर है, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। चौथा प्रश्न है, हुमायूं के आदेश का किस प्रकार से पालन हुआ? वह सही था या गलत, ये बताइए। तो उत्तर है, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोंपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया। अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक विशाल लेख पर उनके निर्माता शहंशाह अकबर और उनके पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसे पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार में इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।